बोनस मिला है, प्रमोशन हुआ है, वाह कंग्रेचुलेशंस। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि अकाउंट में बैलेंस नहीं बना ना। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब सैलरी बढ़ी, उसके साथ साथ खर्चा बढ़ गया ना। वाओ, आज इस महीने की सैलरी से हमने सोफा ले लिया है, नेक्स्ट मंथ हमारे घर पर टीवी आ रहा है, थर्ड मंथ में हमारे घर पे एक न्यू डबल डोर फ्रिज आ रहा है या ट्रिपल डोर फ्रिज आ रहा है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इसी को तो कहते हैं। सैलरी तो बढ़ी, खर्चा बढ़ा, लेकिन सेविंग्स करना भूल गए ना, वो तो नहीं बढ़ी। अपनी इनकम का एक हिस्सा हर बार स्पेंड करने से पहले सेविंग्स में डालो। अपने अकाउंट बैलेंस को बराबर करते करते चलो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को बीट करना है ना, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखना, सेविंग्स भी चाहिए। तो फिर इसको फॉलो करो। कुछ भी न्यू चीज़ खरीदने से पहले जो फर्स्ट चीज़ आपने खरीदी थी उसकी ईएमआई को ख़त्म होने दो, और उसकी ईएमआई सिर्फ इतनी रखो जितना कि आप बिना स्ट्रेस लिए पे कर सको। इससे आप अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को बीट भी कर पाओगे और साथ में अपने बैंक का अकाउंट बैलेंस भी बढ़ा पाओगे। आपको पता है, स्कूल में हमें ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाती है, बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाता। अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है वो कोई नहीं सिखाता। अब क्या करें, हम तो अच्छा खासा महीने के 1-1 लाख रुपए कमा सकते हैं, कमा रहे हैं, लेकिन बच तो कुछ नहीं रहा। हम उसे मैनेज ही नहीं कर पा रहे। इतना कमाने के बाद जिसकी 12 लाख पर ईयर कमाता है, साल खत्म होते होते लगता है यार अकाउंट में तो सिर्फ 30,000 बचे हैं। 12 लाख कमाए थे, सिर्फ 30,000 रह गए। इसीलिए सिखाया किसी ने नहीं है, लेकिन सीखना तो खुद को पड़ेगा, क्योंकि मेहनत हमारी है, पैसे हमारे हैं, तो फिर सेविंग्स वो भी तो हमारी है, उस पर भी तो हमारा हक है ना। इसीलिए ज़्यादा नहीं तो साल की सिर्फ 1 या 2 ऐसी अच्छी फाइनेंशियल बुक पढ़ो, जिससे आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिले। और यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे 2-3 ऐसे फाइनेंशियल चैनल्स को फॉलो करो, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े, क्योंकि नॉलेज बढ़ेगी तभी तो सेविंग्स बढ़ेगी। बजट करना लोगों को नहीं अच्छा लगता। आपको एक मंथली बजट के लिए एक डायरी या फिर बहुत सारी ऐसी फ्री ऐप्स हैं जो आपको अपना बजट प्लान करने देंगे, उसे ट्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगी। इसे करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि यार हमने तो कोई खर्चा करते ही नहीं है, आज 100 रुपये का हुआ है, कल 50 रुपये का हुआ है, फिर 2 दिन तो कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन 700 रुपये का खर्चा हो गया है। लेकिन फिर 2 दिन कुछ नहीं हुआ, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से 3,000 का खर्चा हो गया है। लगता तो ऐसा है ना कि यार मंथ के एंड तक 100 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, या ठीक है पूरे हफ्ते में खर्चा नहीं किया, फिर 2,000 या 3,000 का खर्चा हो भी गया, तो उससे क्या हमारा बजट थोड़ी हिल गया? इतनी कौन सा हमने खर्चा कर दिया? सिंगल सैलरी को ट्रैक करो, वो 50 रुपये, वो 20 रुपये भी ट्रैक करो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इन्वेस्ट करने से डर लगता है, लेकिन इन्वेस्टिंग तो सीखना पड़ेगा। गाइस, आज के ज़माने में महंगाई इतनी बढ़ गई है, आपने जो अपने बैंक में फॉलो करके स्टेप्स बैलेंस तो बना लिया है, 12 लाख में से ज़्यादा नहीं तो आपने 60,000 70,000 तो बचा लिए हैं, लेकिन आपको पता है कि बैंक आपको रिटर्न कितना दे रहा है आपके पैसों पर? कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको? 3%, ज़्यादा अच्छी बैंक है तो 4% या 5%। इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। लेकिन जो महंगाई है वो हर साल ज़्यादा नहीं तो 9 से 10-12% तक तो बढ़ ही रही है। इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही जा रहा है। उससे होगा कुछ नहीं फ्रेंड्स, होगा सिर्फ इतना कि आपके अकाउंट में जो वो 60,000 भी बचे हैं ना, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। उसे इन्वेस्ट करो। ऐसे
बहुत लोग हैं, मेरी फैमिली में भी हैं, जो कहते हैं कि यार नहीं, इन्वेस्ट करने से डर लगता है, ये तो जुआ है ना स्टॉक मार्केट, अगर हमारे पैसे डूब गए तो, इतनी मुश्किल से तो कमाया है, इतनी मुश्किल से बचाया है। सेफ एसेट्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। उसमें आ गया सबसे परफेक्ट, सबसे बेस्ट, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर गाइस, उसमें आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता है 3 साल पहले जो गोल्ड 50,000 में 1 तोला 10 ग्राम्स मिल रहा था, आज उसकी रेट जस्ट डबल हो गई है। तो फिर उसमें इन्वेस्ट करो। और अगर आप अपने 20s में हैं या 30s में हैं, तब तो बहुत ही बेस्ट है। आप अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। आप महीने के सिर्फ 500 भी इन्वेस्ट करोगे ना, 5 साल, सिर्फ अपने आप को 5 साल दे के देखो दोस्तों, आप खुद शॉक हो जाओगे। आपका पैसा कहाँ जा रहा है? आप कौन सी गलतियाँ कर रहे हो? कमेंट में बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।